शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ बढ़िया हो तो हमारे यहाँ मास्टर साहब क्या करते हैं, गांव की भैंसें गिनते हैं। मतलब वैश्याओं को गांधी बेटी कहते थे? जी हाँ, बेटी कह के उन्होंने संबोधित किया है। एक वाक्या बताइए जो गांधी को विशेष बनाता हो। गांधी में विशेष कुछ नहीं था। गांधी एक सज्जन पुरुष थे बस। हृदय की बात करते थे, हृदय से सोचते थे, इससे अधिक उनको कुछ नहीं आता था। और मनुष्य को अगर संसार में महानतम होना है तो बस उसके हृदय के धरातल पर जाना पड़ेगा। गांधी जी मोतिहारी गए थे पहली बार, तो उनको एक घर में भोजन के लिए निमंत्रण दिया गया। हमारे यहाँ परंपराएं है, प्रायः महिलाएं भोजन परोसती हैं। गांधी जी भोजन करने बैठे तो एक महिला आई और उसने भोजन परोसा। गांधी जी भोजन करने लगे तो गांधी जी ने पूछा कि क्या आपके यहाँ और महिलाएं नहीं हैं? तो उस महिला ने जो जवाब दिया, देखिए मैं आज भी भावुक हो जाता हूँ उस घटना को सोच करके, पढ़ करके, कह करके। उस महिला ने कहा कि गांधी जी, महिलाएं तो मेरे घर में कई हैं लेकिन साड़ी एक ही है। हम लोग तौलिया लपेट के रहती हैं और कोई पुरुष या अतिथि कोई घर में आता है तो जो एक साड़ी है वही पहन के एक महिला सामने आती है। गांधी जी के हाथ से थाली में कौर छूट गया। गांधी रो पड़े और गांधी ने उसी दिन अपनी धोती को आधा फाड़ दिया और कहा कि जब मेरी बहू बेटियां, माताएं बहनें इस तरह से रह रही हैं कि देह ढकने को कपड़ा नहीं है भारत में, अधरंगी महिलाएं रह रही हैं, तो गांधी को भी पूरी धोती पहनने का अधिकार नहीं है। ये होता है गांधी। और एक चीज और बताऊं, गांधी ने एक बार वेश्याओं को संबोधित किया। वेश्या शब्द के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन उन्होंने वहां पर बेटी शब्द का प्रयोग किया है। मतलब वैश्याओं को गांधी बेटी कहते थे? जी हाँ, बेटी कह के उन्होंने संबोधित किया है। यह बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में मैं पूछता हूं, भारत के किस नेता में इतनी सामर्थ्य है कि वेश्याओं को भी बेटी कहे? लोग बार बाला कहते हैं और अपमानित करते हैं, और गांधी एक तरफ है जो एक वेश्या को बेटी कहता है, राष्ट्रपिता कहता है एक वेश्या को बेटी, और लोग शायद बार में कोई काम करने वाली महिला है या लड़की तो उसको बार बाला कह के मजाक उड़ाते हैं, उसकी निंदा करते हैं। क्या साहब, बार बाला और वेश्या में अंतर होता है। कुछ तो गांधी से सीखिए, गांधी राष्ट्रपिता हैं। जी, आप प्रशांत को आप इतना फेवर क्यों करते हैं? देखिए, प्रशांत जी को फेवर करने के पीछे जो कारण है वो ये है, बिहार की अशिक्षा, गरीबी, पलायन, ये 3 कारण है। एंटोन चेखोव कहता है, रूस का महान साहित्यकार था एंटोन चेखोव, वो लिखता है कि हॉस्पिटल बनाने से जरूरी है कि पहले तुम लोगों को शिक्षित करो। लोग शिक्षित होंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। तो आप क्या है, आप क्या करते हैं शिक्षा के लिए? कुछ नहीं। अनिवार्य शिक्षा का कानून हमारे यहाँ लागू नहीं है, होना चाहिए था। जो पुलिस आप बूथ मैनेजमेंट करने के लिए लगाते हैं, उस पुलिस को जरा सा ये लगाइए कि सारे बच्चों को पकड़ करके स्कूल ले जाए, 10 से 4 बच्चे स्कूल रहें। शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ बढ़िया हो तो हमारे यहाँ मास्टर साहब क्या करते हैं, गांव की भैंसें गिनते हैं। मास्टर माने निरीह प्राणी। तो इसमें हम शिक्षा की बात तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा, प्रशांत जी ने, कि गरीब से गरीब भी जो है उसको प्राइवेट स्कूल में जो बेस्ट एजुकेशन मिलता है हम वो दिलाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है जो बिहार के हर पार्टी को पच नहीं रहा है। गरीबों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनके यहाँ नौकरी कौन करेगा, मजदूरी कौन करेगा? जो हम साहब बन रहे हैं, गरीब के बच्चे भी साहब बन जाएंगे। यहाँ पर अंबेडकर से वो मिल जाते हैं। अंबेडकर, जी हाँ, अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा से तुमको गुर्राना आ जाएगा। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, ये अंबेडकर की वाणी है। यही अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वही चीज यहाँ भी आपको साबित होती हुई नजर आ रही है। जी, तो अंबेडकर की बात यहाँ पर लागू हुई। अंबेडकर भी कोई बहुत छोटे लोग नहीं थे, महान लोग में से रहे हैं, और वो सही बात कह रहे हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी बात है। आज प्रशांत किशोर पूरे बिहार के लोगों पर क्यों भारी पड़े, क्षमा करेंगे, बिहार के सभी राजनेताओं पर क्यों भारी पड़े? शिक्षित आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो चीज़ों की समझ है। कहाँ से? शिक्षा के कारण ही तो आया है सब, तो इसलिए प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैं गांव देहात में जो बेरोजगार परिवार हैं उनको 10 से 15 हज़ार रुपये महीने की कोशिश करूंगा देने का, ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा तो उससे पलायन रुकेगा। ये दोनों चीज़ें हमें टच करती हैं, तो इसके कारण हम प्रशांत के लिए सोचते हैं। और प्रशांत से मेरा क्या लेना देना है? प्रशांत से कोई व्यक्तिगत तो संबंध है नहीं, लेकिन प्रशांत एक चरित्रवान व्यक्ति हैं। और इस गंदी भीड़ में, जहाँ गंदी नाली की तरह लोग बजबजा रहे हैं, वहाँ पर एक साफ सुथरा आदमी, प्रशांत किशोर तो गंदी नाली को साफ करने वाले हैं। आप उनको एक मजदूर कह लीजिए जो नाली को साफ कर रहा है, ताकि इसमें गंगा जी बह सकें, प्रेम की गंगा,
संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना याद करिए, ये समय आएगा मैं आपसे बिहार में कह देता हूं, वो गाना याद करिए, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी उनको गले से लगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो। एक प्रशांत चलेगा, उसके पीछे बिहार की सारी जनता चलेगी। और ये लोग जो नेता लोग एक दूसरे की सिर्फ निंदा करते हैं, आपको मैं 2 शब्द बताता हूं, मार्च पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। पूरे बिहार के जितने बड़े बड़े नेता हैं उनसे इसका अर्थ पूछ लीजिए, वो नहीं बताएंगे। एक है पॉजिटिव राजनीति, एक है निंदापरक राजनीति। जो 2 विपक्षी दल और पक्षी दल हमारे यहाँ रहे, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, सिर्फ एक दूसरे की निंदा करते रहे, पॉजिटिव कुछ नहीं सोचा। पॉजिटिव हम ये कर रहे हैं ये कभी नहीं कहा उन्होंने। प्रशांत क्या कहते हैं, वो निंदा नहीं करते, वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे, वो सीधा काम कर रहे हैं कि हमारे पास ये प्लानिंग है। वो ठोस योजनाएं लेकर के आए हैं, उनके पास भविष्य की रणनीति है, पूरे बिहार को बदल देने का मादा है, जुनून है। ये आदमी तो एकदम विचित्र दुनिया में जी रहा है, जैसे विचित्र दुनिया में। जी हाँ, घर परिवार की कोई फिक्र नहीं, अपना सब कुछ लुटा दे रहा है, अपना समय, अपना धन, सब कुछ तो दे रहा है ये आदमी। आप क्या चाहते हैं इससे? लेकिन लोग इस पर आरोप क्या लगाते हैं, साहब टीका पोछ दिया तो इफ्तार में जाके खा लिया, तो साहब प्रसादी फेंक दिया। मतलब भाई को भी रजिस्ट्री करके घर में जाना पड़ेगा कि हम जा रहे हैं बाहर किसी के दरवाजे पर चाय पानी नाश्ता करेंगे तो तुम्हारा भाई रहेंगे, उसको भी भाई कह देंगे। देखिए साहब, प्रशांत किशोर पूरे बिहार के सेवक हैं, और सेवक हैं तो सेवक की जगह घर में सदैव होती है, उसके लिए ताले कभी बंद नहीं होते। बिहार का कोई घर ऐसा नहीं है जो प्रशांत का अपना घर नहीं है। मैं तो कहता हूं मेरे घर में भी आके प्रशांत किशोर रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये उनका भी घर है। बिहार के गरीब गुरबे का घर प्रशांत का घर है, हर किसी का घर है। प्रशांत हम सबसे अलग नहीं है। प्रशांत बिहार के जनता की आवाज़ है, दुखी लोगों का आवाज़ है, और वो वही आदमी है जो इस घटाटोप अंधकार में आशा की किरण है। हाँ, जैसे कि एक और अंतिम सवाल आपसे रहेगा, आपने जो वीडियो बनाया, डाला, पोस्ट किया, उसका कमेंट पढ़े हैं आप? जी हाँ, कमेंट पढ़ा है। कितना पॉजिटिविटी है उसमें? करीब 100% लोग। कुछ लोग जो भाजपा के कट्टर हैं या शायद पैसे खा करके, वो मुश्किल से 10-20 आदमी ट्रोलिंग कर रहे थे। कुछ तो 1-2 जानने वाले थे जो जानबूझ करके मजाक के लिए मुझे चिढ़ा रहे थे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ